आज हम प्रश्नवाली 13.3 का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्य बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों एक ही सवाल में तीनों चीज़ें पूछी गई है और माध्य और बहुलक हमने पिछली प्रश्नवालियों में पढ़ लिया है। तो आज हम माध्यक सीखेंगे, ठीक है। चलिए, मासिक खपत इकाइयों में है 65 से 85, उपभोक्ताओं की संख्या जो है 4 है, 85 से 105 है 5। इस तरह से सारणी आपको हर सवाल में दी हुई रहेगी। इसे हम पहले वाले को कहते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा जो रहता है आपका वो कहलाता है बारंबारता। क्या कहलाता है वो? बारंबारता। जैसा कि दूसरे सवाल में तो नाम रख के ही बोला उन्होंने, बारंबारता है। इसे हम इंग्लिश में एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो यहाँ से कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये मैंने लिख लिया है पहले से ही, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखो, ये सवाल है आपका। अब इसको तो हम कहते हैं एफ। माध्यक के लिए केवल और केवल अपने को एक ही लाइन की जरूरत होती है जिसे कहा जाता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, सी एफ से इसे इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है। 4 वैसे का वैसा, पहले वाला तो एग्जिट वैसे का वैसा लिखना अपने को। फिर इस 4 में ये 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 9 हो गया है ना। कितना हो गया भैया? 9 हो गया है। अब 9 में अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 में अपने को 13 जोड़ना पड़ेगा। 13 जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 13 को जोड़ोगे तो 22 आएगा। जोड़ लेना आप, ठीक है। अब 22 में 20 जोड़ो और सामने लिखते जाओ। तो ये 20 जोड़ोगे तो 42 आएगा। 42 में कितना जोड़ना है? 14 जोड़ना है। तो 4 और 2 6 हो गया है और 4 ने 1 हो गया है 5, 56 हो गया। अब इस 56 में कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा, ठीक है। तो 8 जुड़ के कितना जाएगा? 56 और 8 हो जाएगा 64। और 64 में अंत में कितना जाएगा? 68 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया इतनी चीज़ें? तो ये है आपकी संचयी बारंबारता। सिंपल है। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? इसका तरीका क्या है मैंने बताया है। जो आपको बारंबारता रहेगी उससे सामने वाले को ऐसा के ऐसा लिख देना है, फिर तिरछा करके जोड़ते जाओ। 4 में 5 9, 9 में 13 जोड़ा 22 आया है। 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 56 जोड़ा है, 42 में 14 जोड़ा कितना गया आपका? 56 आ गया है, ठीक है। जिस तरह आपके सामने में यहाँ पर एक सवाल ये और है, अब इसमें आप करो, ठीक है। ये सवाल है यहाँ पर 5 है, तो ये देखो 5 वैसे का वैसा आ जाएगा। 5 में कितना जोड़ना है? 3, तो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 में कौन जुड़ेगा? आप 4, तो कितना आया? 12 आ जाएगा। 12 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो 12 में कितना जोड़ेंगे? ये 3 जुड़ेगा, है ना। 12 3 हो गया 15। इस 15 में कितना जुड़ेगा? ये 3 जुड़ेगा, 18 हो गया, है ना। 18 में कौन जुड़ेगा? तिरछा करके देखते हैं, है ना, 4। तो 22, इस 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 29। 29 में 9 जुड़ेगा तो 38 आ जाएगा। और 38 में कौन जुड़ेगा? 7। तो 38 और 7 8 8 17 हो जाएगा ये। तो ये आपका है, सॉरी 8 8 16 होता है, तो 15 आ गया, 45 आ गया, है ना। अब 45 में 8 जोड़ दोगे, अंत में जाएगा 53। इतनी चीज़ें क्लियर है। संचयी बारंबारता समझ में आ गई होगी क्या होती है संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए, अब इसका निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूलों को हल करने से पहले अपन इसका जो योग है इसको हाफ कर लो। क्या कर लो? इसका जो योग है, योग क्या है? यदि हम इस लाइन को जोड़ेंगे ना, पूरी लाइन को, ये इसको यदि हम पूरा जोड़ेंगे ना, तो ये भी आपका 68 ही आएगा। जोड़ के देख लेना आप। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 हो जाएगा 42, 42 और 14 हो जाएगा 56, 56 और 8 हो जाएगा 64, और 64 और 4 हो जाएगा 68। तो ये योग कितना आया है? 68 आया है, जिसे हम क्या कहते हैं? एन। क्या नाम देते हैं इसका? एन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका योग आ जाएगा 68। तो ये किसका मान है? एन का मान है, योग नंबर। चलिए आगे देखते हैं। बस इसकी ज़रूरत, इसमें इसको मत जोड़ना है ना, ये जोड़ना पड़ेगा बारंबारता वाली लाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा फॉर्मूला सीख लेते हैं पहले माध्यक का। देखिए, माध्यक का जो दूसरा नाम है वो आपका माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं माध्यक को? माध्यिका, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल
एल प्लस ब्रैकेट में जाएगा आपका n/2 माइनस सी एफ, है ना, और ये पूरे के बटे में जाएगा आपका एफ, ब्रैकेट बंद कर देना है, इनटू करके एच लिख देना है। अब यहाँ पर एल क्या है, देखो एल आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर एल क्या है अपना, एल जो है वो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा। अब ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, यहाँ से देखो आप 65 और 85 में निम्न सीमा कौन सी है, ये है 65, उच्च 85। इसी तरह इस 85 और 105 में निम्न 85, उच्च 105, नीचे निम्न 105 बनेगा और 125 उच्च बनेगी। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका एल का मान। एल के बाद में होता है एच, एच को हम कहते हैं वर्ग अंतराल की माप। अब माप कौन सी, यदि हम दोनों को घटाएं तो जो उत्तर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका एच कहलाएगा। 85 में से 65 घटा लो तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया तो 20 बचा, मतलब 2 और 0 बचा 20। इसको भी घटाओगे तो 20 बचेगा, सब में से 20 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच का मान क्या है, ये जो अपने वर्ग अंतराल में गैप बोलते हैं ना अपन, उसको कहेंगे एच। तीसरा क्या है आपका, एफ है। एफ कौन है, एफ तो अपन ने पहले ही सीख लिया, यहाँ पर बारंबारता को हम कहते हैं एफ, है ना। तो ये एफ क्या है आपकी, बारंबारता है। सी एफ किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, यहाँ से देख लो, संचयी बारंबारता, सॉरी संचयी बारंबारता। अब एक वर्ड और रह गया, ये n/2। n/2 का मतलब क्या है, n का मतलब है योग, देखो गौर से, है ना। अब इस योग का क्या करना है अपने को, आधा करना है, ठीक है। तो पहले तो इसका आधा करो आप, ये आधा 68 में कितने का भाग देना है अपने को, 2 का भाग देना है। यहाँ n इक्वल कितना है, 68 है, तो n/2 का मान कितना बनेगा वो बताओ। 68 में 2 का भाग दे दो, कितना आया उत्तर, 2 तिया 6 और 2 चुकू 8, 34 आया है। अब इस 34 को आपको ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढोगे, इस संचयी बारंबारता में ढूंढना है। यहाँ पर कहाँ तक लिस्ट है, 4 तक, यहाँ पे 4 से आगे है, यानी कि 5 6 7 8 9, इसमें 9 से आगे 22 तक है, 22 तक है। अभी इसमें कहाँ तक आया, 22 से आगे 23 24 25 26 27 28, तो यानी कि इस 42 में अंदर छिपा हुआ है 34, क्योंकि 22 में तो छिपा नहीं रहेगा, है ना। इस 56 में, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि 42 तक हो गया मामला, यानी कि ये 42 है। बस इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसका वर्ग अंतराल देखो, ये इसकी बारंबारता क्या है, 20 है। वर्ग अंतराल कितना है इसका, 125 से 145, जिस तरह अपन माध्य में करते थे ना, सेम उसी तरह से। तो ये 42 है और ये 42 कौन से में, ये 42 है, इसके अंदर छिपा हुआ है अपना 34, और 34 का वर्ग अंतराल क्या बना है, 125 से 145। तो यहाँ पर लिख देंगे जो वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 125 से 145 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी क्या बनेगा, जो वर्ग अंतराल है वही 125 से 145 होगा। सही में ही लाइन नहीं आई होगी। तो यहाँ पर देखो, अब आप ये सवाल है, अब ये सवाल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल और बताया था, इसका योग कितना आया, 53 आया है। इस 53 का आधा करो पहले तो ये 53 का अपन करेंगे आधा, 2 से करेंगे, 2 दूने 4, है ना, 2 दूने 4, और ये बच गया 2 छंगे 12, एक और बच गया, दशमलव लगई 5, कितना आया n/2 का मान 26, n/2 का जो मान आया है वो है 26.5। अभी 26.5 इस संचयी बारंबारता में ढूंढ के बताओ कहाँ है। 22 तक ये लिस्ट है, इस 29 वाले में छिपा हुआ है, देखो गौर से, है ना, किस में छिपा है, 29 वाले में छिपा है। अब इस 29 वाले का यदि हम सीध नापे तो ये 7 आया है,
और इस 7 के हिसाब से वर्ग अंतराल कौन सा बना आपका 60 से 70 आया है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ देखो मिलाओ, यहाँ n बराबरी पे कितना है 53 है, तो n/2 बराबरी पे 26.5, ठीक है, जो कौन से वर्ग अंतराल में, जो वर्ग अंतराल 60 से 70 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी अपना 60 से 70 होगा इस सवाल के लिए, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अपने पास होगी, समझ में आ गई। अब हमने देख लिया कि ये हमारा 42 है, इसका वर्ग अंतराल ये रहा आपके सामने। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले हमको फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए उसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक तो एल बराबरी पे बताओ कितना है एल। एल हम कहते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। किस में देखना है, जो अपन ने 42 ढूंढा था, 34 ढूंढा जिस लाइन में, इसमें। तो इसका 125 मान बनेगा, है ना। एल का मान बन जाएगा 125। एच के मान की बात करें अपन तो एच का मतलब होता है गैप, और ये गैप कितनी है, घटाओ तो 20 गैप आएगी, है ना। इसके बाद में n/2 इसकी ज़रूरत पड़ेगी। n/2 का मान कितना है, ये रहा यहाँ पर 34, इसको भी लिख लो। एक और किसकी ज़रूरत है अपने को, एफ की ज़रूरत है। एफ किसे कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो 42 के सीध वाला बताओ, तो 20 है ये भी, तो 20 हो गई आपकी बारंबारता। और अंत में क्या बचा आपका एक और सी एफ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में ध्यान ये रखना है, जो आपका ये रहे उसके ऊपर वाला बताना। जैसे यहाँ 42 है तो इसका सी एफ कितना बना, 22 बना, है ना। अब फॉर्मूला लगा दो बस, अब खत्म खेलो क्या सवाल। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। चलो बोलो फटाफट, एल का मान बोलो। एल का मान बताओ, है ना। एल का मान यहाँ से देख के बताओ, 125 प्लस n/2 का मान बता दो डायरेक्ट, 34 माइनस सी एफ का मान कितना है 22 बटे में एफ कितना है 20 ब्रैकेट बंद इंटू एच का मान भी कितना है 20 है। सब जानते हैं 34 में से 22 घट जाएगा, घटाओ तो और क्या है 125 प्लस 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, और बटा में क्या है 20 है, इंटू भी करके क्या है 20 है, 20 से 20 कैंसिल क्योंकि गुना मत कट जाएगा ये। अब बचा क्या है 125 में 12 जोड़ लो तो 5 और 2 हो गया 7, 2 और 1 हो गया 3, और ये 137 बच गया। बस यही क्या है, अतः अभीष्ट माध्यक कितना गया अपना 137 आंसर, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, माध्यक कोई कठिन नहीं है। इसी तरीके से बाकी सब सवाल होंगे, पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। यहाँ से ये पहला सवाल है ना, ये हो गया है। इसके बाद में ये, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन जो दूसरा सवाल है ये, इसको थोड़ी देर से करते हैं, तीसरा समझते हैं। तीसरा सवाल, चौथा देखते हैं ना, चौथा इसके भी तरह सेम है। देखो, एक पौधे की पत्तियों 40 पत्तियां की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी, ठीक है, निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहले तो ये लिस्ट उतार लेते हैं, ठीक है। 118 से 126 तक कितने हैं 3 है, 127 से 135 तक है 5। चलिए पहले तो मैं उतार लेता हूँ इसे। चलो तो यहाँ पर मैंने सवाल को उतार लिया है। अब यहाँ पर आप नोट करोगे ना तो देखो 118 से 126 दिया है, और नीचे दिया 127 से 135। तो जब ऐसी कंडीशन रहे ना, देखो 126 से शुरू होने का था, तो ऐसे यहाँ पर संकेत भी दिया है सवाल में, ये माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करना कि ये जो 18 है इसमें से 5 घटा लो, मतलब 0.5, तो 117.5 लिखा जाएगा, और इधर 5 बढ़ा लो दशमलव लगा के, है ना। तो 126.5 हो जाएगा ये, है ना। कितना बन जाएगा पहला आपका, ये इसको कम करो 117.5 हो जाएगा, और ये 126 था ये, तो ये बन जाएगा आपको 126.5। बस दूसरी लिस्ट हो जाएगी 126 से 135.5,
फिर आ जाएगा 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5। बस इसी वर्ड को आखिरी को यहाँ लिख दो, 153.5 से 162.5। तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने बना भी दिया है ना। अब अपने को चाहिए क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है ना, इसको अपन CF कहते हैं। 3 वैसे का वैसा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 9 दोनों को जोड़ लो तो 9 9 18, इसमें से एक घट जाएगा, 17 बच गया। 17 में 12 जोड़ो, 7 2 9 और 1 ने 1 2, 29 हो गया। 29 में 5 जोड़ लो, 34 हो जाएगा ये। 34 में 4 जोड़ लो, 38 हो जाएगा। 38 में 2 जोड़ लो, 40 हो जाएगा। ये जो आखिरी का रहे उतना ही कितना रहेगा इनका योग, योग भी 40 आएगा। इन तीनों को, इनको सबके लिस्ट को जोड़ कर देख लेना आप, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना, 40 हो गया है। अब अपने को पता है लाइन अच्छे से, यहाँ n बराबरी पे कितना है, 40 है, तो n/2 इक्वल कितना जाएगा, 40/2 कितना जाएगा, 20। जो वर्ग अंतराल में ढूंढो, कौन से में, 20 वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहाँ है, देखो 20 कहाँ में मिलेगा, इस 29 में छिपा, देखो गौर से, है ना। अब इसका वर्ग अंतराल कौन सा, 144.5 से 153.5, ये हो जाएगा। ये जो वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5 में है, इसलिए यहाँ पर माध्यक वर्ग बनेगा, है ना। माध्यक वर्ग भी 144.5 से 153.5 होगा। अब इसमें किस किस की ज़रूरत लगे वो बता दो आप। अपने को पहले ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ करके लिख देना इसमें। अब एल इक्वल, एल का जो मान है वो बताओ, देखिए 144.5 एल का मान बनेगा। इस लिस्ट को देखना, ये 29 वाली लाइन है ना। तो 144.5 एज बराबरी पे, तो देखो 153 में से 144 घटा लो, देखो 5 में से 5 गया, 0 गई। तो 44 से 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 9 बचा, है ना। तो कितना जाएगा अपना एल का मान, एच का हो गया 9, कोमा, और एफ का जो मान है उसे कहते हैं बारंबारता। तो बारंबारता आपकी बनेगी 29 के सामने वाली, ये एफ वाला है ना, 12। सी एफ कौन है, याद करो, सी एफ अपना ये 29 नहीं बनेगा, इसको ऊपर वाला है ना, इसमें खाली सी एफ में एक ही बात याद रखना है। और n/2 जो है वो आपका 20 बन गया। बस अब सूत्र लगा दो, हल कर लो, करो हल। m इक्वल एल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। एम इक्वल, एल का मान बताओ, देख के ढूंढ के फटाफट जल्दी। एल का मान है 144.5, 144.5 मान रख दूँ। n/2 का मान है 20, माइनस CF का जो मान है वो है आपका 17, एफ का मान है आपका 12, और इंटू एच हो गया 9। करो हल। 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाओ तो कितना बच गया, 3 बच गया, है ना। और बटा कितना है, 12 है, इंटू कितना है, 9 है। देखो 3 चुकू, ये तो 3 किया तो 9 हो गया, और 3 चुकू 12 हो गया, है ना। अब देखो गौर से, 3 तिया 9, 144.5 प्लस 3 तिया 9, 9/4 आ जाएगा। 4 से भाग दे लो, चलो भाग दो, यहाँ पे भाग दो, कितना है, 9 है, ये 4 है, 4 एक अन्ना 4, 4 दूने 8, 1 बच गया, दशमलव लगी, 0 बढ़ी, 4 दूने 8, 2 बच गया, 20 बन गया, 4 पंजे 20, 2.25 आंसर आ जाएगा, 2.25। और एम इक्वल, देखो
ये 25 नहीं, ये 5 नहीं, ये 50 है, जितनी ज़रूरत पड़े। तो 50 और 5 25 हो गया 75, जोड़ के देख लेना आप, है ना। और 144 में दोनों को जोड़ोगे तो 146 आ जाएगा। बस यही है। अतः अभीष्ट माध्य, अभीष्ट माध्य, अभीष्ट माध्यक, अभीष्ट माध्यक हो गया अपना 146.75, ये आंसर। ठीक है, कर पाओगे अच्छे से। ये देखो चौथा सवाल यहाँ से। चलो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 6 और 7 सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर चौथा समझाया ना, इसके पहले ये बताता था क्वेश्चन नंबर 1 इसी स्टेप से होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। थोड़े से हिंट के लिए आप यहाँ से इसका नोट से ले लो, अपन अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को समझेंगे। ये आपका सवाल है, ठीक है, ये प्राइक इसका जाएगा यहाँ से, ये है ना। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कर लोगे। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है, क्या दिया है अपने को, यदि दिए हुए बटन का माध्यक कितना दिया है तो x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। चलिए सिंपल है, पहले तो अपन इस लिस्ट को उतारते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए सवाल उतार लिया है। अब यहाँ पर आपका जाएगा CF किसे कहते हैं, संचयी बारंबारता, और ये तो क्या है अपना F है। 5 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, 5 में x जोड़ेंगे 5 + x आएगा, 20 जोड़ देंगे तो 25 + x आ जाएगा, देखते जाओ फटाफट। और 15 में 25 जोड़ दो तो 15 और 25 हो जाएगा 40, तो 40 + x आ जाएगा। 40 में अब एक y जोड़ेंगे यहाँ पर, तो जुड़ेगा तो है ही नहीं, तो 40 + x + y हो जाएगा, है ना। अब ये अंत में 40 और 5 हो जाएगा आपका 45 + x + y। अब रही बात इसके योग की, तो योग कैसे होगा, अब यहाँ तो x है ना, यहाँ y है, तो योग इसका दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, ये दिया हुआ है किताब में, ये इसका योग दिया इन्होंने 60, देखो गौर से सवाल में है, तो अपन भी योग लिख देंगे 60। बहुत सिंपल सवाल है, डरो मत कुछ भी है। चलो यहाँ n = 60, तो n/2 इक्वल आ जाएगा 60/2, आंसर आ जाएगा 30, जो वर्ग अंतराल। अब देखो ये 30 है, यहाँ पे 30 किस में हो सकता है, इस 25 वाले लाइन में हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट तो आपकी कहाँ से शुरू हुई है, 40 से शुरू हुई, देखो गौर से। तो मतलब 100 का मान ऐसा आएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 30 से ऊपर पहुँच जाएगा। तो चलो ये है आपका 25 + x वाले लाइन, तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, 20 से 30। तो वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी क्या बनेगा, 20 से 30 होगा। अब यहाँ पर एल का जो मान है, एल का मान, अब उससे पहले अपन यहाँ पर देखो एक चीज़ कि ये दोनों को आप जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि इनका पूरा मान, क्योंकि ये आखिरी का जो मान है ना, हर सवाल में बताता है हमें कि यहाँ पे ये उत्तर लिखा रहेगा, ये यहाँ पे लिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि n 45 + x + y इक्वल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 45 को उधर लेके चले जाओ, बोलो जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका x + y इक्वल 60 में से 45 घट जाएगा, बचेगा कितना, 15 बच जाएगा, है ना। अब 15 x का बराबरी पे 15
माइनस कितना जाएगा, ये y आ जाएगा। बस इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि ये अपने को बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब अपना सवाल का सूत्र का मान लिख लो। एल बराबरी पे कितना बना है, एल तो ये 20 से 30 है, तो एल तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये एच, एच क्योंकि 30 में से 20 घटाओगे तो 10 बन जाएगा। ये एफ, एफ बताओ, तो ये देखो 20 बन गया एफ। तो सी एफ कितना बनेगा, सी एफ इस 25 प्लस 1 के ऊपर 5 प्लस 1 आ जाएगा, 5 प्लस 1 एन बटा 2 जो है वो कितना है अपना 30 है। बस मान रख दो यहाँ पर एम इक्वल एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब एम का मान भी अपने को दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे एम का मान कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पर माध्यक 28.5 दिया हुआ है, तो लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एल, एल यहाँ से टिप के लिखो फटाफट। एल हो गया 20 प्लस एन बटा 2 हो गया है 30 माइनस सी एफ कितना है, देखो गौर से 5 प्लस 1 हो गया है बटे में एफ, एफ हो गया 20 इंटू एच, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि छोटा ब्रैकेट अपन ने यहाँ यूज़ कर लिया है, इंटू एच, एच का मान जो है वो आपको बन जाएगा 10। अब ये 20 को इधर ला के घटाऊंगा, नहीं तो 8.5 बचेगा। देखो गौर से 28 में से 8 घट जाएगा, तो ये बन गया आपका 8.5 बराबर 30। अब ये अंदर घुसा दो पहले, तो 30 में ये बनेगा 30 माइनस का 5 माइनस का x, और ये भी डिब्बे के अंदर रहने दो, गुणित करके 10 है और बटे में कितना है 20 है। तो देखो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, बच्चा जो बताओ 8.5 बराबर 25, 25 तो ऊपर रह गया है और बटे में 25 माइनस x और बटे में कितना है 2 है, ये है ना 2। अब 2 का गुना जैसे करोगे ना तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये हासिल आएगी 1, 2 अठे 16 ने 1 17, तो 17 उत्तर आएगा, 17 और 25, तो ये बचा अपना 17 बराबर पे 25 माइनस x। इधर लेके आ जाओ, इस x को इधर लेके आऊँ तो ये प्लस का हो गया, बराबर 25 माइनस 17, घटा लो कितना बच गया है 18 19 20 21 22 23 24 25, 8 बच गया। x बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसे x के मान को उठा के कहाँ रख दो अपन, क्योंकि y का मान भी चाहिए, तो ये समीकरण नंबर 1 में रख दो और क्या है, ठीक है। तो x का मान 1 में रखने पर, बोलो x का मान क्या है, x बराबरी पे 15 माइनस वाई, x का मान हो गया 8 बराबरी पे 15 माइनस वाई, वाई को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा ये, तो y बराबरी पे 15 माइनस का 8, तो y बराबरी कितना गया है 7 आंसर आ जाएगा। अब बताइए x का मान कितना गया है, अतः x बराबरी पे तो 8 है और y बराबरी पे 7 है, ये आंसर सिंपल है, कठिन तो नहीं है, अच्छे से कर लो जल्दी से। ये दूसरा सवाल है अपना, हो जाएगा। चलो आराम से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में ये यहाँ से हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन में निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात पता करानी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक वर्ष हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो यहाँ से देखो आप, देखो 20 से कम वाले कितने हैं 2 है, 25 से कम आपके 6 हो गए, यानी आप इसमें नोटिस करना बात को, थोड़ा सा पढ़ो अब आगे। 30 से कम यानी उसमें 25 साल के भी आ गए, 20 साल के भी आ गए, और ठीक है उससे कम वाले भी आ गए, तो ये सब मिलके कितना आ गया 24। यानी आप नोट करोगे तो देखो यहाँ 2 है, फिर 6 है, 24 है, 45 है, 78 है, 89, तो इस तरह का जब अपना बढ़ता हुआ क्रम लगे ना आपको, तो बढ़ता हुआ क्रम लगे
या फिर एक एक ऊपर सबसे बड़ी संख्या रहे फिर उससे घटता हुआ लगे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वो जो मान है वो CF है, संचयी बारंबारता है। अब इसका वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा हमें और F का मान भी निकालना पड़ेगा। देखो तो ये जो वर्ग अंतराल बनेगा, इसका वर्ग अंतराल तो हम 20 से कम, पहले वाला तो एग्जिट ऐसा वैसा लिख जाएगा। दूसरा क्या है 25 से कम है, तो 20 से कम तो इसमें हो गए, तो ये दूसरा बन जाएगा 20 से 25। तीसरा क्या बनेगा 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, क्योंकि 45 से कम है तो ये अपना 45 से यहाँ तक हो गया, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, तो ये तो आपका वर्ग अंतराल हो गया। अब रही बात CF से अपन F कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको पहले सवाल को अपन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिस्ट बना ली है, ये जो CF है, अब इसमें से इसको F कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन वैसे का वैसा लिख दो। ठीक है, अब इस 6 में से इस 2 को घटाओ, कितना आया 4 बचा है। ठीक है, अब इस 4, ये जो 24 है, इस 24 में से अपने को 6 घटाना है ना, तो कितना बचेगा 18 बच जाएगा। अब इस 45 में से 24 को घटा दो, तो 45 में से 24 घटाओगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, है ना। अब ये 78 में से 45 घटा दो, इस तरह से घटाते घटाते अपन चलेंगे। 78 में से 45 जब घटाओगे तो 33 आएगा, है ना। अब ये 89 है, 89 में से 78 घटाओ तो कितना जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। अब 92 में से 89 घटाओगे तो 90, 91, 92, यानी 3 बचेगा। अब 98 में से 92 घटाओगे तो 6 बचेगा अपना, और 100 में से 2 घटाओगे तो 100 में से 98 घटाओगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, योग तो अपने को पता है, योग अपना n बराबरी पे कितना गया है 100 आ गया है, हो गया। अब बस अब इसको ढूंढ लो, यहाँ n इक्वल कितना है 100 है, तो n/2 इक्वल कितना बन जाएगा, डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, या फिर 100/2 लिख दो, कैंसिल करके आंसर कितना है 50 है। जो वर्ग अंतराल ढूंढ लो कौन सा है ये, जो वर्ग अंतराल 50 किस में आएगा 77 में छिपा रहेगा। अब इसका वर्ग अंतराल कौन सा है 35 से 40, जो वर्ग अंतराल 35 से 40 में है, इसलिए माध्यक वर्ग भी 35 से 40 में होगा। अब इसमें से लिख लो एल का मान, एल का मान तो अपना 35 ही बन जाएगा। एच का मान 40 में से 35 घटा लोगे तो 5 बच जाएगा। एफ जो है, एफ अपने पास में देखो 78 की सीध में एफ वाला कौन है 33 आ जाएगा। सी एफ कौन है, सी एफ 78 के ऊपर वाला 45 आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं है, ठीक है। और n/2 का जो मान है वो कितना है अपना, n/2 का मान है 50। बस अब फॉर्मूला लिख दो और आंसर आ जाएगा, और क्या है। तो ये m इक्वल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल है आपका 35 प्लस n/2 आपका हो गया है 50 माइनस 45 बटा एफ, एफ आ गया आपका 33 इंटू एच, एच का मान है 5। आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 बच गया बटा 33 इंटू 5, 55 हो जाएगा 25, हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका एम इक्वल 35 प्लस 25 बटा 33। अब इसको काट लो, ठीक है। अब इसका भाग देंगे अपन, ये इसका भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 33 और ये 25, भाग दो तो भागने इसकी 0 दशमलव लगी, 0 बढ़ी 33 का। अब जैसे इसे भाग में डायरेक्टली करके बता देता हूँ आपको, 0.75 आएगा, काटा पीटी कर लोगे तो, है ना। 0.75 समय बचाने के लिए, वीडियो लंबा ना हो रहा है इसलिए, तो 35 प्लस 0.75 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, एम इक्वल 35.75।
ठीक है। तो अतः माध्यक कौन बनेगा, अतः अभीष्ट माध्यक 35.75 आंसर। ठीक है, चलो नोट से लो फटाफट यहाँ से तीसरे का ये इसके बाद में यहाँ से ओके इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से ही है, बाकी अब उदाहरण आपको स्वयं को करना है। ठीक है, उदाहरण कितने इसमें, ये उदाहरण है 8। एक तो ये है जो 100 आयु का अपन ने बताया था, ये कर लेना है, जैसे किताब सबके पास है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना है। अब जो 13 पार्ट है वो पूरा खत्म हो चुका है। 13.1 और 13.2 नहीं देखी आपने, या बाकी कोई से भी चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, सब समझा दिया है माध्यक। अब यदि आप कहोगे तो एक ही वीडियो में मैं आपको माध्यक और बहुलक का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि एक ही प्रश्न से आपको माध्य भी निकालना सीख जाओगे, माध्यक और बहुलक मैंने 14 पार्ट आपका 13 पार्ट जो है वो एक ही प्रश्न वाली में समाप्त हो जाएगा, एक ही वीडियो में, है ना।